सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए भरत जी खड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके राम की अ, प्रेम बता रहे हैं कि राम का मेरे प्रति कितना प्रेम है। मैं बचपन से ही राम के साथ खेला हूँ और मैं अपने भाई के साथ मेरे भाई खेल में भी मुझे जिता देते थे, हारने पर भी मुझे जिता देते थे। उनके प्रेम को मैं क्या कहूँ? उन्होंने कहा ये 260 दोहे में है कि महु सनेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। राम के साथ का उनके प्रेम में आज भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। मैं आज उनके बिना अधूरा हूँ। ये भरत जी ने कहा, परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। वो कह रहे हैं, रोते हुए कह रहे हैं कि माता के कारण मैं दोनों में आज अंतर हो गया है। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने, यही साधु है। उन्होंने कहा, अपने मुंह से मैं क्या कहूँ, अपने मुंह से साधु और पवित्र कहने से कुछ नहीं होता है। माता नीच है, मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। उन्होंने कहा, अपनी माता को मैं वो कहूँ और अपने को मैं अच्छा कहूँ, ये महापाप के समान मेरे लिए है, मेरे लिए दुराचार के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल दे सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? वो उदाहरण दे रहे कि मैं उसी माँ का पुत्र हूँ। मैं कैसे अपने को इतना महान कह दूं? महान होते हुए भी भरत ने अपने को इतना निम्न कहा, अपराधी कहा। ये भरत की महानता थी, उनके अंदर अगाध प्रेम था, लेकिन कैकेयी की पुत्र होने के कारण वो अपने को बहुत लज्जित अपमानित समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि कोदों की बाली उत्तम धान दे सकती है क्या? और घोंघी जो होती है वो मोती उत्पन्न कर सकती है क्या? स्वप्न में भी किसी को लेश मात्र भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। अब वो पश्चाताप कर मैं अपनी माँ को भी व्यर्थ मैंने कहा। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के